Okay, guys, hello everyone. Very good morning, good evening. Another day to be great, to build a great mindset. So आज मैंने रिकॉर्ड किए थे लाइव कुछ ट्रेड्स बट पता नहीं क्या हुआ ड्यू टू सम टेक्निकल इशू सेव नहीं हुए क्या हुआ पता नहीं गॉड नोस बट हाँ अब एक रिकैप कर लेते हैं फॉर ऑन द मिस्टेक्स आई डिड मिस्टेक्स क्यों बिकॉज मिस्टेक्स ही सही करनी है दैट्स द होल पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियोस सो एक बार देख लेते हैं आज आज मैंने बहुत ट्रेड लिया है मैं आज घर पे था सो आई हैड गुड इनफ टाइम टू रिव्यू द मार्केट एंड सेट यूजुअली ऐसा होता नहीं है वेरी रेयर ऑफ द रेयर सिनेरियोज ऐसा होता है कि जब मैं घर पर हूँ मार्केट मूव कर रहा है जब मैं घर पे होता हूँ यूजुअली मार्केट मूव ही नहीं करता है तो आज काफ़ी सारे ट्रेड लिए थे कोई सब 26 के हैं 26 27 okay before I start explaining my errors I wanted to you know कुछ बताना चाहूँगा आज जब दिन में मैंने सुबह जब मैं मार्केट में बैठ रहा था सेशन में सो पता नहीं आज एक माइंड पे एक रिस्ट्रिक्शन था I wasn't able to go with that flow, as Bruce Lee said, right? You need to be water, my friend. So, and that's how it should be if you want to trade, like a trader. You should not have any kind of biasness or any kind of restriction to your mind. अगर तुम्हें बाइंग दिख रही है तो तुम्हें बाइंग करनी चाहिए सेलिंग आ रही है तो सेलिंग करनी चाहिए अगर तुम बाइंग पे ही लेके बायसनेस लेके बैठे रहोगे तो तुम स्टॉप लॉस ही हिट होंगे तुम्हारे सो टुडे इट वाज द सेम थिंग विच हैपेंड टू मी पता नहीं कि रेस्ट्रिक्शंस थे आई वाजंट एबल टू फ्लो लाइक वाटर टुडे सो ये जो सुबह के जो ट्रेड्स है ये उसी की रीज़न से एंड मुझे पता चल गया था कि ये उसी रीज़न से है तो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कुछ दिखा देता हूँ कि क्या हुआ था एग्जैक्टली ऑनली सबसे पहला ट्रेड मैंने यूएसडी जेपीवाई में लिया था आज अभी भी एक ट्रेड चल रहा है गोल्ड में सुबह के 5:30 सुबह के 5 बजे में ट्रेड चल रहा है मेरा एक बस टाइम ही नहीं मिलता यार ट्रेड करने का ठीक है अरे तो आज मेरे इसमें 2 ऐसे लेट हुए हैं यूएसडी जेपीवाई में अब समझते हैं कि हुआ क्या सो ये जो मार्केट था इसमें ये कल का मार्केट था 25 का ये मेरे सामने हुआ आई वाजंट एबल टू टेक एनी ट्रेड सेम चीज़ रेस्ट्रिक्शन बिकॉज इतनी बड़ी बैंक थी इतनी बड़ी बैंक के बाद मैं डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा था कि इतनी बड़ी सेलिंग आ सकती है तो ये कुछ नहीं मैं सामने मार्केट गिरता गया मैं सिर्फ देख रहा था मुझे पता है कि ऑफकोर्स इतने इट्स लाइक अ वाटरफॉल अगर फॉलिंग नाइफ में तुम बाइंग ढूंढोगे तो ऑफकोर्स ऐसे ही कटेगा बट मैं सेलिंग के लिए भी रेडी नहीं था ठीक है फिर आज मॉर्निंग में ये था जब मैं उठा तो ये पूरी रैली हो चुकी थी 10:30-11 तक ठीक है उसके बाद यहाँ पे मैंने जब ट्रेड लेना चालू किया तो मैंने इसको 1 मिनट का यहाँ पे एस एन डी देखा नहीं मैंने मेरा जो ट्रेड लिया मैंने आई बॉट इट एट द टॉप फर्स्ट मिस्टेक जब मैंने ट्रेड लिया और मैं जब वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा था जैसे मैंने बताया कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण रिकॉर्डिंग कर पाया जब मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा था देन आई रियलाइज कि देयर वाज एन एस एन डी है ये एक एस एन डी जोन था ये कैंडल ये देख रहे हो एक एस एन डी जोन था एस एन डी जोन क्यों बताता हूँ एस एन डी एक एस एन डी जोन इसलिए था क्योंकि ये कैंडल थी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वाटरफॉल सो मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे को ये पता था कि ऐसा नहीं होगा कि वापस वाटरफॉल आएगा या वापस बहुत बेरिश हो जाएगा मार्केट पर मुझे ये पता था कि रिट्रेसमेंट जा सकता है अब रिट्रेसमेंट जा सकता तो वो कहाँ क्योंकि इतना बुलिश हो रखा था तो मुझे ये तो पता था कि रिट्रेसमेंट कहीं तक भी जा सकता है ठीक है अब ये मैंने बाद में देखा हालांकि उसके बाद भी देर वर गुड चांसेस कि यहाँ पे मेरा ट्रेड चल सकता था बट मेरे को आगे कंफर्मेशन हो गया कि वो ट्रेड नहीं चलेगा और मैंने इसको बहुत छोटे लॉस में काट दिया मैंने इसको यहीं के काट दिया जबकि मेरा एक्चुअल एसएल इस जोन पे था ये एसएल था मेरा तो हुआ ये इसको मैं थोड़ा सा एक छोटे टाइम फ्रेम पे और चलता हूँ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है यहाँ पे मेरी गलती थी कि मैंने अच्छे से एनालिसिस नहीं किया
ठीक है। इसने यहाँ पे पहले एक डाउन मूवमेंट लगाया, ऊपर गया, दिस लो डिडंट मेक अ न्यू हाई, so eventually it's a double top, right? When it's a double top, this made a new this अब मुझे पता था कि ये लिक्विडेट होने वाला है, ये वाला जो लो दिख रहा है, ये वाला लो मुझे पता था कि अब ये लिक्विडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे लिक्विडेट हुआ, इसने यहाँ पे स्वीप किया, जैसे ही स्वीप हुआ आई वॉज कन्फर्म कि अब ये ऊपर ही जाएगा, ठीक है, जो कि हुआ भी। क्या हो गया भाई, ठीक है, ये स्वीप हुआ, जोन यहाँ से बार बार इसको, ठीक है, ये जोन था, इस जोन से बार बार इसकी सेलिंग आ रही थी, इस जोन के ऊपर जैसी कैंडल क्लोज करी, ठीक है, आए यहाँ पे इस कैंडल पे जैसे नीचे आया आई बॉट इट, और देन एवरीथिंग इज हिस्ट्री, ठीक है। प्रॉपर सेटअप नहीं था, प्रॉपर सेटअप इसलिए नहीं था क्योंकि मैं उसको करेक्ट जोन, ट्रेड मेरा सेटअप के हिसाब से था लेकिन जोन मेरा नहीं था, और दैट्स द वन ऑफ द थिंग्स जो मुझे देखनी पड़ती है कि जोन में होना चाहिए ट्रेड, ठीक है। फिर उसके बाद ये कुछ इस तरीके से मार्केट नीचे गया। अब मेरे को ये भी पता था कि यहाँ पे अभी मैंने उस टाइम पे मैं अभी वीडियो देख रहा था, तो वीडियो में मैंने बोला था कि यहाँ पे एक एसएनडी है, तो देर आर गुड चांसेस कि यहाँ से थोड़ी बहुत बाइंग आ सकती है, और मेरी स्टुपिडिटी ये थी कि मैंने यहीं पे सेलिंग डाल दी, यहाँ पे सेल डाला, ये थोड़ा तो नीचे तक गया, हालांकि इसने इसको क्रॉस कर लिया, उसके बाद ही डाला था मैंने, कि जब यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं कर पाया। उसके बाद मुझे ये समझ में नहीं आया कि यहाँ से बाइंग क्यों है, आई थिंक ये जस्ट बिकॉज कि इसकी इसकी वजह से यहाँ पे लिक्विडिटी लेके बाइंग आई, तो बट हाँ अगेन नॉट माई प्रॉपर सेटअप, क्योंकि ये जोन ठीक नहीं था अगेन, तो ये भी मेरे फॉल्ट था। तो ये दो ट्रेड लगे, उसके बाद एक बाद बीटीसी में भी लॉस लगा ओवरऑल, बट हाँ ओवरऑल आज मैंने बहुत ट्रेड लिया, इट वाज अ गुड डे। 40 अराउंड पे चालू किया था मैंने दिन, अब 62 पे आ गया हूँ, और होपफुली ये ट्रेड भी प्रॉफिटेबल ही होगा मेरे ख्याल से। इसमें मेरा 8 साढ़े 8 डॉलर का प्रॉफिट है। इसमें मैंने 2.02 लॉट लिए थे, एक लॉट मैंने यहाँ निकाल लिया था क्योंकि मुझे पता था कि वो वहाँ पे उसमें दिखा देता हूँ। आज BTC का भी बहुत अच्छा ट्रेड पकड़ा मैंने, वो भी दिखाता हूँ तुम्हें। सॉरी USD पे क्या देख रहा हूँ, ठीक है ठीक है। तो इस ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेड था, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन था, तो पहले इसका प्राइस एक्शन समझते हैं, ठीक है। ये एक सेलिंग में आ रहा था, ठीक है, ये शाम की सेलिंग थी, इसका भी इसमें भी प्रॉफिट लगा था एक यहाँ पे, बट ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं था, ये बहुत नॉर्मल है कि भैया गिर रहा था मैंने ले लिया। ये प्राइस एक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे जब इसने स्वीप दिया, सो देयर आर गुड चांसेस कि ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, कि भाई ये अब और लोअर लोज लगाएगा, बट आई वॉजन श्योर बिकॉज मैं जो गलती सुबह कर चुका था, राइट, मुझे पता था कि इट्स एट द बॉटम ऑफ द रेंज, राइट, तो जब तक यहाँ पे इसको क्लोज करके एक रिट्रेसमेंट नहीं आता, मैं इसमें सेलिंग तो नहीं करने वाला था, जो कि शायद मैंने की भी थी। ये स्टेबिलिटी मैंने की भी थी, ठीक है। तो आज पता नहीं है, बहुत सारे मिस्टेक्स भी की मैंने, बट बहुत ठीक ठाक ट्रेड लिए, इससे मैं ओवरकम कर लिया, क्योंकि मेरे एसएल बहुत छोटे छोटे थे। इसमें शायद मैंने लिया था और मैंने काट दिया था, ये मैंने, हाँ ये मैंने लिया था और मैंने काट दिया था, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैं बॉटम ऑफ द जोन पे हूँ, तो इग्नोर कर सकते हो उसको ट्रेड को, तो ठीक है। तो ये जब नीचे गया, उसने यहाँ पे स्वीप किया, तब मैं कंफर्म हो गया कि अब इसमें ऊपर भी स्वीप है और इसमें नीचे भी स्वीप है, बट जो नीचे वाला स्वीप है ये हायर टाइम फ्रेम का स्वीप है, और ये एक जोन के अंदर स्वीप है। देखोगे तो यहाँ पे एक जोन है, इस जोन के अंदर एक स्वीप है, तो बट मेरे को जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक मेरे को पता नहीं चलता कि ये ऊपर ही जाएगा मार्केट। तो हुआ यूँ कि जब इसने यहाँ पे स्वीप किया तो ये कंसोलिडेट करने लग गया, जैसे ही इस जोन के ऊपर इसने क्लोज किया, आई वॉज श्योर कि अभी ऊपर जाएगा, तो इसका रिट्रेसमेंट का मैंने वेट किया। ये जैसे ही रिट्रेसमेंट हुआ, जैसे ये मैं एक बार ज्ञान तो लगाता हूँ, 50% तक आया,
प्राइस एक्शन, अब तुम प्राइस एक्शन समझना ना किस तरीके से प्राइस एक्शन समझता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, अच्छे से गौर से सुनना अब इसको तुम। ठीक है, इस जोन के ऊपर इसने क्लोज किया, सो आई वाज श्योर कि अभी ऊपर जाएगा, बट इसका रिट्रेसमेंट का, मुझे रिट्रेसमेंट चाहिए था 30 40 50% जोन तक। ये गिरना चालू किया, जैसे ही 30% जोन तक आया मैं इसके टाइम फ्रेम चेंज करके 1 मिनट पे आ गया, क्योंकि मेरे को रिस्क लोअर करना था अपना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितना इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन हुआ, ये नीचे के आता गया, नाचा गया, आता गया, 30% पे इसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। जैसे ही इसे 50% पे दिया, ये इसका ओरिजिन ऑफ द मूव होता है। ओरिजिन ऑफ द मूव क्या होता है, बेसिकली तुम जो सप्लाई डिमांड जोन पे ट्रेड करते हो, तो एक तरीके से डिमांड जोन होता है। ठीक है, इस डिमांड जोन पे इसने बाइंग लाना चालू की। अब जस्ट बिकॉज यहाँ पे बाइंग है, इसका ये मतलब नहीं था कि मैं इसका एंटर कर दूँगा, ऑफकोर्स यानी यहाँ पे इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कर दिया। ठीक है, तो मेरे को एक सिग्नल मिल गया कि हाँ, अब मेरे को ये बता था कि इसमें वापस ये रिट्रेसमेंट तो करेगा ही। ठीक है, तो मैं वापस के रिट्रेसमेंट का वेट करता रहा ताकि ये ऊपर जाए। अब रेडी हो गया था ऊपर जाने के लिए। फिर जैसे ही इसने इतनी बड़ी कैंडल बनाई, तब मेरे को लगा कि नहीं यार, अब ये शायद ये मैंने गलत, क्योंकि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे है तो इसकी इम्पोर्टेंस इतनी नहीं है 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से। राइट, 5 मिनट वुड स्टिल सुपरसीड, क्योंकि ये 5 मिनट पे इसने यहाँ पे सिर्फ विक बनाई थी। ठीक है, इसने कोई जोन नहीं तोड़ा था। तो आई वॉज लाइक लिटिल स्केप्टिकल अबाउट इट, मैं शुड आई एंटर और शुड नॉट। बट जैसे ही इसने यहाँ पे ये बेरिश कैंडल बनाई और ये इसने इस लो को ब्रेक नहीं किया, आई वॉज, और ये ऊपर चला गया, यहाँ पे जोन था जहाँ से मेरे को वापस रिजेक्शन मिलता था। इस जोन को जैसे ही इसने पार किया और ऊपर क्लोज किया, आई वॉज श्योर कि अब ही दिस मार्केट इज प्राइस एक्शन इज रेडी, कि अब ये मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो जैसे ही इसने यहाँ पे ऊपर जोन किया, ऊपर गया, और जैसे इसका रिट्रेसमेंट आया, मैं यहाँ पे एंट्री बना ली अपनी। मतलब तुम देख रहे हो, मैंने इसमें 3 कंफर्मेशन का वेट किया है। मतलब दिस ट्रेड वॉज एन एक्चुअल A+ ट्रेड, और सारी क्राइटेरिया को मीट किया इस ट्रेड ने मेरे। ये ट्रेड बहुत अच्छा ट्रेड था, इसलिए मैंने इसमें क्वांटिटी भी 0.02 ली। ठीक है, ये ट्रेड चलना चालू किया मेरे हिसाब से जैसे ये यहाँ तक आया। ठीक है, मैंने इसकी 0.1 क्वांटिटी बुक की, क्योंकि मुझे पता था कि इसने इस जोन के ऊपर क्लोज किया है, तो देर आर गुड चांसेस कि अभी रिट्रेस करेगा। अभी रिट्रेस करके कहाँ तक आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं थी, क्योंकि ये जो पूरा जोन था, ये उस टाइम पे, ठीक है, ये देखो, ये पूरा जोन अनमिटिगेटेड था उस टाइम पे। ठीक है, तो इसने जैसे ही बनना चालू किया, अरे एकदम रॉकेट की तरह उड़ा मेरे उसमें। ठीक है, यहाँ पे इसने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करना चालू किया। अरे चल, ठीक है, इतनी अच्छी बड़ी कैंडल बनाई ना, हमें को पता था कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट, इस जैसे ये कैंडल अंदर आई, मैं समझ गया कि रिट्रेसमेंट आएगा। अभी रिट्रेसमेंट कहीं तक भी आ सकता था, क्योंकि ये पूरा जोन अनमिटिगेटेड था, एंड देयर वर गुड चांसेस कि ये यहाँ तक भी आएगा, क्योंकि दिस वाज द कैंडल विच वाज रिस्पॉन्सिबल की ऑफ ब्रेकिंग दिस जोन। तो मुझे पता था शायद यहाँ तक, या मे भी इसको भी मिटिगेट करने आ सकता था, इस वेक को। राइट, क्योंकि ये सब, तो इसलिए मैंने 0.01 क्वांटिटी, बिल्कुल मतलब एग्जीक्यूशन कितना परफेक्ट है इस ट्रेड पे, 0.01 इसका निकाल दिया। 0.01 निकाल दिया, बहुत ही सही डिसीजन था। उसके बाद ये देखो कहाँ तक आया है। कहाँ गई कैंडल, अच्छा वो मार्केट क्लोज हो गया था, 1 1.5 घंटे के लिए होता है ना दूसरा ही। ये देखो एग्जैक्टली यहाँ तक रिट्रेस करने के लिए आया। अब शायद जब मैं इसके 0.02 क्वांटिटी होता तो मैं अपना एस एल कहीं यहाँ कहीं लगाता, क्योंकि मैं श्योर नहीं होता कि ये कहाँ तक रिट्रेस करेगा, और मैं इसमें 1.5 का आर मिल रहा था मुझे। ठीक है, तो 1.5 से आर तो ऑफकोर्स एस एल तो नहीं ले सकता था मैं, तो इसलिए मैं 0.01 क्वान्टिटी सेफ साइड पे रहने के लिए निकाल दिया, और मैंने अपना एस एल वापस ब्रेक इवन पे रख दिया दूसरे के लिए। फिर इसका दिया वापस ऊपर गया, ये फिर वापस ऊपर आया, एंड देन, और ये अभी आई एम प्रेटी श्योर नाउ कि ये ट्रेड अब मेरा प्रॉफिट हिट करेगा ही करेगा। आई एम प्रेटी श्योर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता है, बट ये हाँ, अभी यहाँ पे नहीं आएगा मेरे, इसमें एस एल यहाँ पर है, विच इज़ सेफ। अब ये सेफ है एस एल, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी ये लिक्विडेट कर चुका है। सो ये एक प्रोटेक्टेड लो है, एंड अगर मार्केट यहाँ तक आया ना,
इसका ये मतलब है कि ये मेरा ये भी लेगा और उसका मार्केट नीचे ही जाएगा, यहाँ कहीं पे मिलेगा उसका भी मार्केट। तो एक बार कल जब मैं उसका मैं भी नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा उसमें मैं बताऊँगा कि वो मार्केट और इस ट्रेड का क्या हुआ, एंड आई एम प्रीटी श्योर। सो ऐसे प्राइस एक्शन पढ़ते हैं और ऐसे प्राइस एक्शन हर एक कैंडल की साइकोलॉजी ऐसे समझी जाती है। आज यहाँ पे भी बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन था बीटीसी में, और मैंने ये पूरा मैंने कैच किया। इसमें इवन 2-3 ट्रेड में मैंने इसको वो भी किया मैंने उस पर, क्या बोलते हैं उसको, मतलब बेसिकली पैराडिगम जो ही व्हाटएवर इट इज़, वो भी मैंने किया। इसमें मैंने क्वांटिटीज ऐड किए मल्टीपल जहाँ जहाँ मेरे को लगा, और ये 661 पॉइंट्स मैंने इसमें बनाए। इसका भी सेम ही कंसेप्ट था, ऊपर नीचे दोनों जगह स्वीप थे सेम। इसमें काफ़ी मैं मतलब सेम जैसे मैंने उसका प्राइस एक्शन पढ़ा था सेम इसका प्राइस एक्शन पढ़ा था। ईच एंड एवरी कैंडल जो भी क्लोजर थे ऊपर नीचे वो सब ट्रैक किए थे मैंने, उसके बाद ट्रेड लिया था मैंने ये। और लोगों की सबकी एंट्री होती है यहाँ पर, जब ये जोन क्लोज कर देता ना, यहाँ पे कुछ लोग तो एंटर ही नहीं कर पाए होंगे क्योंकि वो रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे होंगे। कुछ लोगों ने इस कैंडल पे अपनी क्लोजिंग बनाई होगी। इस कैंडल पे मैंने भी अपनी क्लोजिंग बनाई, पर मैंने अपने और क्वांटिटी ऐड की। अब मेरी एंट्री कुछ यहीं थी, यहाँ पे कोई मुझे यहाँ पे ही शॉर्ट ही मिल गई थी कि ये ट्रेड नीचे जाने वाला है। ठीक है, सो दिस वाज द डे। ओवरऑल अच्छा ट्रेन था आज, काफ़ी मतलब ऊपर ले गया मैं अपना अकाउंट को। मे बी अगर इसमें भी अगर आता है प्रॉफिट तो 65-66 तक पहुंच जाएंगे, जो कि आज शायद 20-21-22 डॉलर का इंक्रीज़ है, विच इज़ क्वाइट गुड। मेरे आई थिंक कितना, मेरे 40 पे 20 वाला मतलब 50% आज कैपिटल बढ़ गया मेरे एक ही दिन में। सो सुबह स्टार्ट अच्छा नहीं था, मैं थोड़े बहुत एरर्स नहीं करता तो और अच्छा होता आज का दिन में। मैंने सुबह मेरी साइकोलॉजी अच्छी नहीं थी, बट ओवरऑल गुड डे, गुड साइकोलॉजी। एसएल छोटे रखे तो इसलिए आई वॉज एबल टू कोप अप विद द मिस्टेक्स व्हिच आई डिड। सो अगेन लर्निंग फॉर टुडे कि जोन्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस बहुत अच्छे से करना चाहिए। टेक योर टाइम लेके एनालिसिस करो, क्योंकि देर में बी स्मॉल थिंग्स विच यू कैन इग्नोर जो कि तुम्हारे ट्रेड को फेलियर बना सकती है। और सेटअप इज़ एवरीथिंग एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। नाउ गोइंग फॉरवर्ड व्हाट थिंग्स आई नीड टू मेक श्योर कि मेरे को कैपिटल प्रिजर्वेशन पे ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि अब मेरे को उसको और बढ़ाना है, उसको और लोअर नहीं लेके जाना, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से 30-40-50 इसी पे घूम रहा हूँ। तो अभी आई ट्राई कि ऊपर लेके जाऊँ। अरे यार ये कहाँ पे आ गए, अच्छा ये BTC है ना, मेरे को लगा गया मेरा ट्रेड। और मैंने उसको एकदम परफेक्ट जगह पे निकाला था मेरे ट्रेड को, मतलब लोग सोच रहे होंगे कि और नीचे जाएगा, ये मैंने एकदम परफेक्ट जोन पे निकाला। इसका एसएल का रीज़न भी मैं तुम्हें बता दूँ क्या है, यानी मेरे ये TP का ये दिख रही है छोटा सा, ये छोटी सी ये रीज़न है इसका। नहीं हाँ, ये एक SND जोन ही था बेसिकली जिसने इस मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था। हालांकि मेरे को ये नहीं पता था कि पूरा रिवर्स हो जाएगा, बट मेरे को ये पता कि यहाँ से इसका रिट्रेसमेंट चालू होना पड़ेगा। और शायद मेरे को अच्छे पॉइंट्स मिल रहे थे, इसलिए फिर मैंने वापस दिमाग ही नहीं लगाया कि वापस री एंट्री बनाऊँ, क्योंकि मुझे पता था कि चल मिल गया जो मिल गया, वापस दिमाग लगाओगे तो जो मिला है वो भी चला जाएगा, इसलिए मैंने दिमाग नहीं लगाया। बट मार्केट यहाँ से पूरा ही रिवर्स हो गया। ठीक है, ओवरऑल थैंक यू गाइस। let me know in the comment section if you have any questions, or if you like it then like it. If I didn't add any value to your mindset or anything, then please don't subscribe. Thank you.